वो आए थे, क्या जानकारी मिली है? आपने पुलिस को बताया, आपने चुनाव आयोग को बताया, क्या तथ्य सामने आए? सुबह 9:30 के दरमियान मुझे एक फोन आया था। पुराने आरएसएस के मेंबर, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पद्धति से जूम कॉल से वसई मतदार संघ के लिए तावड़े साहब मीटिंग लेंगे। तो हमें लगा कि किधर उनके कार्यालय में बैठे रहेंगे, जूम का मैसेज अलग अलग जगह पे वो मीटिंग का घूम रहा था। तो हमें लगा कि ठीक है, जूम कॉल पे मीटिंग ले रहे हैं, जो वसई के उम्मीदवार रहेंगे तो उनका ठीक है। फिर से थोड़ी देर में फोन आया और बोला कि मनवेलपाड़ा में जो होटल है, वो पूरा होटल अलग अलग बूथ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैसा करने वाले लोगों को बुलाया। 500-600 लोग के आसपास, 2 बड़े बड़े हॉल है उस होटल में, दोनों हॉल भरे थे, सारे रेस्टोरेंट्स उस होटल में भरे थे। उधर इतनी बड़ी मीटिंग, अलग अलग बूथ पे कैसा कैसा पैसा बांटना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा उधर काम चालू है। ये मालूम पड़ते ही पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन को हमने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चालू है, और इमीडिएटली मैं उम्मीदवार के तौर पे वहां पे पहुंचा। उधर पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो सारे कार्यकर्ता उधर पहुंच गए। हमारे जो कार्यकर्ता थे उधर पहुंच गए। ध्यान में आया कि इतने लोगों का वोटिंग डे के 48 आवर्स के पहले कोई भी बाहर का आदमी मतदार संघ में अलाउड नहीं रहता। हमें ये भी जानकारी मिली कि तावड़े साहब वाड़ा सूबे में थे और वाड़ा से वसई में आए, विरार। वाड़ा में सुबह क्या कर रहे थे? अगर 48 आवर्स पहले वोटिंग डे के बाहर का कोई भी आदमी नहीं आना होता है तो वाड़ा में क्यों थे, विरार में क्यों आए? और विरार में इतने बड़े देश के लीडर, विरार बहुत छोटा गांव है, इतने बड़े देश के लीडर अगर आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं कि इतना बड़ा देश का लीडर आ रहा है। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में पूछा तो पुलिस ने बोला कि हमें तावड़े साहब आने वाले थे, मालूम ही नहीं है। तो तावड़े साहब छुपके क्यों आए? तावड़े साहब छुपके क्यों आए? और अगर पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर मालूम नहीं था तो तावड़े साहब छुपके आए, छुपके आने की जरूरत क्या थी? और अगर मालूम था पुलिस डिपार्टमेंट को तो 48 आवर्स का जो लॉ है वो हर किसी को लॉ है। तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने तावड़े साहब के और ये सब कार्यकर्ता जो जमा किए थे, कार्यकर्ता नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। अलग अलग शूटिंग में आपने देखा रहेगा, आपको ध्यान में आएगा कि ये कार्यकर्ता नहीं थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट थे। अलग अलग डायरी हमें मिली, 10-12 डायरी हमारे हाथ लगी। बाकी बहुत लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट ने बाहर निकाल दिया विदाउट चेकिंग। हमने विनती की थी कि सारे महिलाओं को एक बाजू किया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट में जो महिला अधिकारी, उन्होंने उन महिलाओं का पर्स से लेके से सब चेक किया जाए। महिलाओं को सबसे पहले निकाल दिया विदाउट एनी चेकिंग। क्यों चेकिंग नहीं किया? बहुत चले, मतलब आप जब आए थे तब 200-250 लोगों के आसपास ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। आप आने के पहले आधे से ज्यादा पब्लिक ये लोग ने बाहर क्यों भगाया? सर, डायरी में क्या था, क्या लिखा हुआ था? डायरी आपको, मीडिया को हमने दिखाया था कि नाम, उसको कितना पैसा दिया है, नीचे टोटल लिखा था, ये सब आपको हमने शूटिंग में दिखाया था। ऐसे 10-12 डायरी हमें मिली। 10-12 डायरी में अलग अलग नेताओं का नाम, वसई तालुका के अलग अलग समाज के लोगों का नाम, उसमें किसको कितना पैसा दिया है, ये सब हमने आपको टीवी पे, कैमरा पे दिखाया। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करने वाला है? सर, और कितने डायरी? 10-12 तो हमने पकड़ी। एक शूटिंग में जो आप मीडिया वाले कर रहे थे, उसमें आपने देखा रहेगा कि मैं एक जन का बैग ले रहा था तो वो बैग छोड़ने को तैयार नहीं था। क्यों छोड़ने को तैयार नहीं था? वो ये बताया जा रहा है कि कमरा नंबर 406 में कुछ 9-9 लाख रुपए, 19 लाख रुपए एक कमरे में से 9 लाख रुपए मिले, दूसरे कमरे में से 10 लाख रुपए मिले। सब लोगों को बाहर निकाला गया ये बोल के कि उधर हम लोग रूम टू रूम चेक करने वाले। लोगों का चेकिंग क्यों नहीं किया? बहुत सारे एनवेलप्स आपके मीडिया में आया है कि बहुत सारे एनवेलप्स मिले, किधर 2500 का एनवेलप था, किधर 5000 का था, किधर 50,000 का एनवेलप मिला। आप लोगों के कैमरा में आए, जो लोग वहां पे होटल पे आए थे, तो 2500 से 50 मिले, वो ठीक है। जो लोग भगाए उनके पास कितना पैसा बाहर गया? सर, कितना पैसा आया था और कितना पैसा वहाँ पे मिला है? हमें जो जानकारी मिली थी एक भाजपा के नेता से कि 5 करोड़ रुपया आज बंटने वाला है।
ये आज का जानकारी। 10 करोड़ रुपया तो CMS करके पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसके गाड़ी में से 10 करोड़ रुपए इस परिसर में पिछले 10-15 दिन में मिले। ये तो 10 करोड़ पकड़े गए। ऐसा कितने करोड़ों रुपए जो पकड़े नहीं गए वसी तालुकों में बट रहे, पालघर जिला में बट रहे। सर होटल आपको क्या लगता है? जो आपको जो कमरे में ये पैसा मिला वो क्या किनके नाम पर बुक था वो, और वो पैसा क्या बांटा गया? रूम किसके नाम पे था? बांटा गया रहता था तो बंडल मिलते नहीं थे, पेटी पैक बंडल रबर बैंड के साथ, बैंक की सील के साथ। इलेक्शन कमीशन कार्यकर्ताओं ने उनका शूटिंग निकाला है। पूरा होटल जिसने बुक किया था 19 लाख रुपया, हमारे लोग तो लेके नहीं गए थे क्योंकि हम जब पहुंचे तो पुलिस पीछे पीछे पहुंची, तो हमने तो वो पैसा रखने का तो विषय नहीं आता है। मेरा इलेक्शन कमीशन को प्रश्न ये है कि ये 19 लाख हमारे सामने वाले जो उम्मीदवार राजन नाइक के खर्चे के इसमें डालने वाले हैं। आप ये करोगे, डिस्क्वालिफिकेशन का उनका मांगनी करोगे क्या? इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई लीगली करना मांगता है, मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करेगा। 19 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे तो मैं बड़ी बात समझूंगा। विनोद तावड़े आपको कह क्या रहे लगता है हैं सबके ऊपर दबाव है? विनोद तावड़े कह रहे हैं कि मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, क्षितिज आपको जानते हैं, आपके पिताजी को जानते हैं, हमारे अच्छे संबंध है। मैंने कभी पैसा नहीं बांटा है। अगर इलेक्शन चुनाव को लगता है तो उन्होंने ऑन कैमरा मेरे कमरे की, मेरी गाड़ी की, मेरी सब होटल की जांच की है। अगर उनको लगता है तो वो कार्रवाई करें। उधर 19 लाख जो पकड़े वो तो इलेक्शन कमीशन के कैमरा पे आया, अब मीडिया वालों के कैमरा पे आया, वो 19 लाख किसका था फिर? होटल में दूसरा एक भी बाहर का आदमी रहने को नहीं था, रहेगा तो बताओ।